कैसे हो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स। बुक का नाम था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 और हम लोगों ने यूनिट 1 ख़त्म कर लिया था जिसके अंदर 2 चैप्टर्स थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 के चैप्टर यूनिट नंबर 2 और के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आ गए हैं बेटा, जिसका नाम है गवर्नमेंट, है ना। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? गवर्नमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सरकार। क्या बोलते हैं? सरकार, है ना। आजकल जैसे हम बोलते हैं बीजेपी सरकार है या मोदी सरकार है, इस टाइप से हम गवर्नमेंट को हिंदी में सरकार कह के संबोधित करते हैं बेटा, है ना। तो देखेंगे हम कि क्या होता है सरकार का मतलब क्या होता है। ये कार्टून बना रखा है। आर के लक्ष्मण जी एक प्रसिद्ध जो है कार्टून बनाने वाले बंदे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर इनके हमेशा इस टाइप के पॉलिटिकल कार्टून छपा करते थे, जिसमें वो मतलब हल्का फुल्का मजाक उड़ाया करते थे पॉलिटिशियंस का, नेताओं का, सरकार का, है ना। तो बहुत सारे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, अब तो गुजर गए हैं, उनका पीछे से ही देहांत हुआ था। तो इस टाइप के कार्टून उनके बहुत सारे देखने को मिलते हैं, है ना, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हम आ गए हैं, है ना। चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो आज यहीं पे पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपने सुना तो बहुत होगा, मगर वो होती क्या है आज उसको समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट ए गवर्नमेंट इज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ्स, है ना। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्चीज पढ़ेंगे बेटा क्या होता है, और एक डेमोक्रेसी क्या चीज़ होती है, और भी बहुत सारी फॉर्म्स की गवर्नमेंट होती हैं। इन सब के बारे में आज हम थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे, है ना। तो आपने इस टाइप की हेडलाइंस बहुत सारी सुनी होंगी बेटा। गवर्नमेंट सोट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, है ना। और अनऑर्गेनाइज्ड क्या हो गया बेटा? जैसे ऑर्गेनाइज तो मान लो कि आप जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में है ना, रेलवेज में कोई काम करता है, वो सब ऑर्गेनाइज्ड है भाई, उनकी केयर करने के लिए बहुत सारे हैं। मगर बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं ना जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ डेली वेजर्स भी हैं। आज उनको काम मिल गया, कल पता चला उनको काम ही नहीं मिल रहा है। तो उनको प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट, अभी देखो मान लो कि प्याज की कमी पड़ गई है बेटा मार्केट के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्याज की जैसे कमी होती है तो ये लालची जो कुछ लोग होते हैं वो लोग स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट में आने नहीं देते प्याज़ों को, ताकि उनका रेट बढ़े, है ना। जैसे एक दिन 20 रुपये किलो थे, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए। तो गवर्नमेंट को फिर बीच में आना पड़ता है। जिन्होंने होर्डिंग कर रखी होती है, स्टॉक को जिन्होंने रोक रखा होता है, छिपा रखा होता है, उनके ऊपर छापे मारे जाते हैं मार्केट में। कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरे देशों से खरीद करके भी सप्लाई कर देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा प्राइस ना पड़े जो असेंशियल आइटम्स है ना। डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड्स बेटा, जैसे केरला में फ्लड आ गई थी, बिहार में आ गई थी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट भेजती है एनडीआरएफ को। किसको भेजती है? नेशनल डिज़ास्टर रेस्क्यू फोर्स करके है एक, है ना। तो उसको भेजती है गवर्नमेंट वहाँ पे, एनडीआरएफ वालों को। आर्मी को भी लगा देती है, लोकल पुलिस भी लगी रहती है बेटा। वो लोग जाके जो लोग बाढ़ पीड़ित होते हैं उनकी मदद करते हैं, खाना देते हैं, उनको निकाल के लाते हैं, बोट वगैरह जो होती है उनका बंदोबस्त करते हैं। और क्या करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस। ये देखो गवर्नमेंट कह रही है कि पहले 30 जज हुआ करते थे, 35 जज कर दिए उन्होंने, है ना। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर रिवैम्पिंग मतलब उसमें मान लो कि जैसे घाटा आ रखा है तो गवर्नमेंट ने फंड्स दे दिए उनको। कोल क्या होता है बेटा? कोयला, जिससे जो बेसिकली यूज़ आता है। पहले तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आता था, आजकल वो यूज़ आता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर, है ना। पावर हाउसेज होते हैं वहाँ पे, उनका ईंधन के टाइम पे फ्यूल के टाइप यूज़ किया जाता है। पावर सेक्टर वही बिजली वाला सेक्टर हो गया बेटा, बिजली बनाई जाती है। और 15,000 विलेजेस डिक्लेयर स्कार्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट, है ना। देखो वहाँ जो है सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हुई, ड्रोट कह सकते हो। वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे जो है खाने पीने की चीज़ों को प्रोवाइड करेगी। तो बहुत सारे काम आप देखते हो कि लगभग सारे ही काम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं उनमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बेटा, है ना। एनसीईआरटी की बुक्स हैं गवर्नमेंट ने बनाई हैं,
बात समझ में आ रही है क्या? जो सिलेबस आपका डिसाइड करती है एनसीईआरटी, जो बुक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी भी हम पढ़ रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है ना। नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके वो एनसीईआरटी होता है ना, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो वो लोग आपकी बुक्स बनाते हैं। सीबीएसई हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करके, वो आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है ना। सीबीएसई स्कूल्स इनको बोला जाता है। तो हर चीज़, हर जगह आप जाओगे को वहाँ गवर्नमेंट आपको नज़र आएगी। अगर नहीं आएगी तो सब अपनी मर्ज़ी से चलने लग जाएंगे। हर स्कूल अपना सिलेबस बनाएगा, अपने अलग बोर्ड कराएगा, तो सोचो क्या हो जाएगा देश के अंदर, है ना। वो अपने ही बच्चों को टॉपर कर देगा देश में, हमारा ही बच्चा टॉपर है। मगर ऐसा तो होता नहीं। अभी तो सीबीएसई लेती है पूरे 10th के और 12th के एग्ज़ाम, और वो डिसाइड करती है किसका कैसी परफॉर्मेंस है, किस स्कूल ने कैसा परफॉर्म कर किया है। तो हर गवर्नमेंट में बेटा डिसीजन मेकिंग के लिए, हर देश के अंदर गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, जो डिसीजन लेती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना। दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट रोड बनाने हैं भैया, आपका स्कूल बनाना है, प्याज का दाम कैसे कम करना है ना, जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिर इंक्रीज़ द इलेक्ट्रिसिटी, किसी एक एरिया के अंदर जो बिजली आई नहीं रही वहाँ बिजली की सप्लाई करनी है। गवर्नमेंट है आल्सो टेक डिसीजन ऑन सोशल इशूज़। सोशल इशूज़ क्या है, कहीं पे झगड़े हो गए हैं भाई, वहाँ पे रुकवाने हैं। सेवरल प्रोग्राम्स, जो गरीब होते हैं बेटा उनके खाने पीने के लिए, है ना, जैसे आजकल उनको चावल राशन फ्री में दिया जाता है बेसिकली। और क्या चीज़ आ जाती है बेटा, डाकघर, पोस्टें जो आती है ना आपकी चिट्ठियाँ वगैरह, पोस्ट ऑफिस को मैनेज करना, रेलवेज़, डिफेंस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स जहाँ पे आते हैं, सारी चीज़ें तो इसके अंडर आती हैं बेटा, है ना। और इसमें क्या दे रखा है, लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ये तो हमने अभी देखा ही है। लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट गवर्नमेंट इज़ रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दिस न्यूज़पेपर हेडलाइंस, है ना। तो क्या क्या काम कर रही है वो, प्याज कम दाम कर रही है बेटा, प्याज के दाम कम कर रही है ना। ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ा रही है, कोल और इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि दूसरे सब जगहों पर बिजली अच्छे से मिल सके। और क्या क्या किया था भाई उसने, हाँ एक उसने क्या काम किया था वहाँ ऊपर अभी हमने देखा था, जो गरीब लोगों की मदद कर रही है वो बेटा, स्कूल्स ओपन करवा रही है, रोड अच्छे बनवा रही है। तो सारे काम ही आप जो दिखाई देते हो सारे गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब्स टू प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, है ना। फौज रखना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। वो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो देश क्या करेगा अगर वहाँ फौज ही नहीं होगी, है ना। दूसरे देश अटैक करेंगे, उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, पहले यही होता था। तो एक अच्छी डिफेंस फोर्सेस भी हमारे पास होना ज़रूरी है ना। दूसरे देशों के साथ हमारा व्यापार कैसा हो रहा है बेटा, दूसरे देशों के साथ हमारे समझौते कैसे हैं, है ना। हर देश के अंदर हम अपना एक एम्बेसडर भेजते हैं, तो उनके साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस हमें बना के रखने पड़ते हैं, सारा गवर्नमेंट का काम होता है ना। गवर्नमेंट सर्विस निकालती है, नौकरियां निकालती है, हम उनमें भर्ती होते हैं, फिर जा कर के भी दूसरे देशों में भी हम गवर्नमेंट की तरफ से सेवाएं प्रदान करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट के बेटा बहुत सारे जॉब्स होते हैं ना, कंट्री को प्रोटेक्ट करना भी। एक्सटर्नल तो हो ही गया, इंटरनल भी लोगों ने विद्रोह कर दिया भाई, आपस में झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। तो इंटरनल पीस के लिए कौन है, पुलिस वाले हैं, है ना। बाहर के लिए आर्मी वाले, एयरफोर्स, नेवी वाले हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना। तो सभी को भैया खाना मिल सके और अच्छा इलाज मिल सके। व्हेन दे आर नेचुरल डिजास्टर, जैसे सुनामी आ गई थी बेटा एक बार बहुत, जो अपने चेन्नई और आप कह सकते हो कि ये बे ऑफ बंगाल वाले जो थे ना, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आई थी। अर्थक्वेक आ जाता है भुज के अंदर, हमने एक अर्थक्वेक देखा था 2001 के आसपास, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे बेटा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जाना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है लोगों की, है ना। इफ़ देर इज़ ए डिस्प्यूट, इफ़ समवन हैज़ कमिटेड क्राइम, किसी ने मर्डर कर दिया भाई, झगड़ा हो गया आपस में, है ना, क्राइम कर दिया किसी ने, तो पुलिस पकड़ती है और कोर्ट जो होती है वो सज़ा देती है बेटा। ये सब गवर्नमेंट का ही पार्ट है ना। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस।
कैसे मैनेज करे यार, बहुत सारे लोगों को उसने भर्ती कर रखा है ना, अपनी सेवा में ले रखा है ना। हम जैसे लोग बहुत सारे जो हैं, कोई डिफेंस में काम करता है, कोई पुलिस में, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, तो ये सारे के सारे लोग तो गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इन्होंने भर्ती कर रखा है, गवर्नमेंट वालों ने। तो बहुत बड़ा प्रशासन है बेटा, IAS अफसर्स हो गए है ना, वो पूरा मैनेज करते हैं। तो इन लोगों के थ्रू ही गवर्नमेंट रन होती है, ये सारे गवर्नमेंट का पार्ट आप कह सकते हो। टीचर्स भी हैं उसके अंदर, आपके स्कूल्स हो गए, रेलवे वाले हो गए, एयरप्लेन वाले हो गए बेटा, नेवी वाले हो गए, कुछ सड़क वाले हो गए है ना, जो ट्रक चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, रोड बनाते हैं, सब तो इंजीनियर्स हो गए आपके, डॉक्टर्स हो गए हैं, स्पेस वाले हो गए जो रॉकेट्स भेजते हैं ऊपर, सब गवर्नमेंट का ही पार्ट है। जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं लगभग सारी गवर्नमेंट की हैं, अभी कुछ प्राइवेट भी आने लग गए हैं। And why it is necessary for them to do so? When human beings lives work together, there need to be some amount of organization, so that decisions can be made। अभी ये क्यों ज़रूरत है गवर्नमेंट की बेटा? अगर मैं वही बता रहा था कि भाई सारे स्कूल अपना अपना सिलेबस बनाएंगे, अपने अपने तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने अपने टाइप से फीस रखेंगे, फीस तो खैर अभी भी अपने अपने टाइप से ही रखते हैं, मगर किसी को भी वो फर्स्ट डिक्लेयर कर देंगे, सब अपना ही चलेगा फिर तो, है ना। फिर कोई एक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी ना बेटा किसी भी चीज़ के अंदर। कोई किसी तरीके से इलाज करेगा, कोई किसी तरीके से, कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो अपनी ट्रेन को सड़क पे चलाऊंगा, है ना। तो ये सब नहीं होता ना, कहीं आप गड़बड़ करोगे तो गवर्नमेंट वहाँ बीच में आएगी। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जो है कुछ रूल ऐसे होते हैं जो सभी के ऊपर अप्लाई होंगे, है ना। अभी हम थोड़ी देर में उनके बारे में पढ़ें भी गए कि वो कैसे रूल्स होते हैं ना। हम कहते हैं भाई हेलमेट लगा के चलाओ बाइक अगर आप चला रहे हो, है ना। अगर बिना हेलमेट के पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है हमारे बॉर्डर्स को, है ना। पुलिस वहाँ पे आर्मी वाले, BSF वाले, ये सब हमेशा तैनात रहते हैं। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। तो अभी इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे कि वो कैसे होती हैं चीज़ें। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है बेटा? नाउ यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी थिंग्स। एक तो ये यहाँ पे देखो क्या क्या आपको दिखा रखा है। ये तो बेटा सुप्रीम कोर्ट है ना। कोर्ट भी कई टाइप की होती है। कोर्ट क्या होती है बेटा? जो पुलिस का काम है, अगर किसी ने अपराध कर दिया, मान लो किसी ने मर्डर कर दिया है, तो पुलिस क्या करेगी, जाएगी उसको पकड़ लेगी, पकड़ने के बाद उसको कोर्ट में जज के सामने पेश करेगी। कोर्ट जो है रूल के हिसाब से उसको सज़ा सुनाएगा। पहले सुनेगा भी ये दोषी है भी या पुलिस वालों ने गलती से फंसा दिया, इसको जानबूझकर फंसा दिया है। अगर उसको लगेगा नहीं भाई इसने तो कोई गुनाह नहीं किया तो उसको छोड़ देगी। अगर लगेगा कि नहीं इसने तो कुछ किया है, गलत काम किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी को चाकू मारा है, तो उसको क्या करेगी, पकड़ के सज़ा सुना देगी, 2 साल के लिए जेल में रहो या जितना भी उसका बड़ा अपराध होगा। ये रेलवे बेटा इसका तो आप काम जानते ही हो। इसका काम तो वही है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ये भारत पेट्रोलियम करके एक पेट्रोलियम कंपनी है जिसका काम है पेट्रोल और डीजल बना करके और अपने पेट्रोल पंप्स के ऊपर बेचना, जहाँ से आप अपनी गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरवाते हो। बात समझ में आ गई? सारे के सारे जितने अभी तीनों हमने देखे हैं यहाँ पे, सब गवर्नमेंट का ही पार्ट है। नाउ डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू ऑल दिस थिंग्स? वो तो मैंने बताया ही बेटा, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को भर्ती कर रखा है ये सारे काम करने के लिए ना। दिस गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स, एट लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। अच्छा, गवर्नमेंट जो है हम 3 टाइप से आप मान सकते हो। जैसे गाँव में क्या होता है बेटा, सरपंच बनते हैं। गाँव में क्या होता है, सरपंच बनते हैं, है ना। तो वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है बेटा। वो भी मतलब वो भी जो है वोटर चुनते हैं ना, गांव के जो लोग होते हैं वो वोट डालते हैं, उससे सरपंच को चुनते हैं। हर 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन का मतलब आप समझते होंगे, उसको हिंदी में चुनाव बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके गाँव में, आपके शहर में कोई चुनाव हो रहा है,
शहरों के अंदर ये चीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आ जाती है, तो वहाँ पे वार्ड्स के चुनाव होते हैं। वो वार्ड मिल करके, वार्ड मेंबर मिल करके एक मेयर का चुनाव करते हैं जो शहर को रन करता है। आप कह लो कि शहर का सरपंच जो है मेयर है, और गांव में तो आप सरपंच को समझते ही हो। तो ये इलेक्शन 5-5 साल में होते हैं बेटा। इसको लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, जो एकदम स्थानीय नीचे लेवल स्तर की होती है। वो अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट को या फिर अपने गाँव को ही देखेगी, उससे आगे का उसका मतलब नहीं है देश वेश का या स्टेट लेवल का। तो इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आती है बेटा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आपका राज्य सरकार होगी। राज्य जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी कौन है, तो जो बाबा योगी ना योगी जी हैं, है ना। और इधर हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है, नायब सिंह सैनी आप कह सकते हो। राजस्थान में बीजेपी सरकार है। अभी JNK में इलेक्शन होने वाले हैं, हरियाणा में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट है बेटा। यहाँ पे ये थोड़ा सा लोकल लेवल से थोड़ा बड़े लेवल पे आ गया, जहाँ पे हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट से जो है आप कह लोगे, या एरिया वाइज होता है, MLA चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो जाकर के एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और फिर वहाँ से स्टेट को रन करते हैं। उनका मामला स्टेट को देखने तक का ही रह जाता है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है। फिर उसके बाद बेटा अपनी जो मेन गवर्नमेंट आती है, जो नेशनल गवर्नमेंट बोला जाता है, केंद्रीय सरकार जिसे आप बोल सकते हो। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट क्या बोला जाता है? बीजेपी एक पार्टी है, जैसे कांग्रेस एक पार्टी है, आम आदमी एक पार्टी है। तो आप भी अपनी एक पार्टी बना सकते हो। बात समझ में आई क्या आपके? तो आप भी अपनी एक पार्टी बना सकते हो। इस टाइप से जा कर के आप इलेक्शन लड़ सकते हो। तो वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी, वो बड़े लेवल की गवर्नमेंट होगी, आप कह सकते हो नेशनल लेवल की होगी। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। द लोकल मीन्स इन विलेज और इन टाउन लोकेलिटी, वो मैंने समझा दिया बेटा, ये सारा हो गया। नेशनल लेवल सी इज़ द इंटायर कंट्री, ये आपको दिखाई दे रहा है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस एंड व्हेन you go into next few classes you will learn about how government function at state and center level। ये आपका जो है आप पॉलिटिकल इंडिया पॉलिटिकल मैप आपका, है ना। ये ऊपर आपका लद्दाख, अभी देखो ये डिवाइड कर दिया है आपका। पहले इसको पूरे को JNK करके बोला जाता है ना। अभी इसको ऊपर 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड कर रखा है। एक लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी हो गई, JNK जो है अभी यहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं, स्टेट बन जाएगा, अलग हो जाएगा। ये लद्दाख अलग हो गया इससे, और ये अलग हो गया, है ना। फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपके उत्तराखंड हो गया बेटा। यहाँ पे राजस्थान, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान अभी, है ना। गुजरात। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं स्टेट्स दिखा रखे हैं। इसके अंदर नेबरिंग कंट्री आपको दिखाई दे रहा है बेटा, कौन सा है? म्यांमार इधर आ जाता है बेटा। म्यांमार आ गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, और नीचे आपका श्रीलंका है। ये आपकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न दिखा रखी है बेसिकली, छोटे छोटे कहाँ से, मतलब आप कह सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मान लो, नहीं डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बड़ा है ये। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इस इंडिया को इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। लॉज एंड द गवर्नमेंट। अब ये लॉज क्या होता है बेटा? लॉज बोला जाता है कानून, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कानून। लॉ को क्या बोला जाता है? कानून, है ना। तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, आपने मूवीज़ में सुना होगा। तो कानून मतलब गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट क्या बनाती है? मान लो कि रोड के ऊपर हम लोग चलते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई जो गाड़ियाँ जो हैं राइट हैंड में ही आपको चलानी है। मान लो ये रोड है, ये रोड है, ये बीच में इसका डिवाइडर मान लो, तो ये वाली जो गाड़ियाँ हैं वो इस तरफ ही चलेंगी, इधर जाने वाली। ऐसा नहीं है इधर आ करके और इस तरफ चलना शुरू कर देगी, है ना। बात समझ में आई क्या? और जो इधर से गाड़ियाँ जाएंगी वो इस तरफ जाएंगी, इधर से जो जाएंगी वो इस तरफ चल, इसको बोलते हैं राइट हैंड ड्राइविंग, है ना। आपको राइट हैंड में ही, जो आपका राइट हैंड है उसी तरफ गाड़ी चलानी है, उल्टी साइड में मत लेके चले जाना। अगर आप इधर आ जाओगे तो पुलिस वाले खड़े होंगे कहीं पे और वो आपका चालान कर देंगे, जेल भी कर सकते हैं। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया बेटा तो आपका चालान काट दिया जाएगा। सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपका चालान काट दिया जाएगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अभी आप लोगों के पास नहीं है। जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे
तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप कार, बाइक, स्कूटर जो भी चलाना चाहो सब चला सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप चलाते हुए पकड़े गए तो पुलिस आपको जेल भेज सकती है और आपके ऊपर फ़ाइन भी लगा सकती है। फ़ाइन मतलब आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये रूल बना रखा है गवर्नमेंट ने कि छोटे बच्चे बाइक, स्कूटर वगैरह ना चला पाएँ। आपने दारू पी रखी है, नशा कर रखा है तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर चलाते हुए पकड़े गए तो भैया आपको फ़ाइन लगेगा बहुत तकड़ा। आपने किसी को मार दिया तो आपको सज़ा होगी बेटा। आपने कोई जैसे चोरी कर ली, सज़ा होगी। तो ये सारे रूल जो हैं गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। इनको लॉज बोला जाता है या कानून बोला जाता है, आप कह सकते हो, रूल बोला जाता है। द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरी वन इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो इट। अगर फॉलो नहीं करोगे तो क्या करेंगे बेटा, पुलिस वाले पकड़ लेंगे और आपको जो है जज के सामने पेश करेंगे और आपको सज़ा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। कहने का मतलब यही है ना। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल अनदर लॉ वेयर डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ। कोई, ये तो अभी एक लॉ इन्होंने वो जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला बताया है उसके बारे में था। दूसरे बहुत सारे लॉज हैं बेटा, है ना। क्या लॉ है भाई, चोरी आपने मान लो कि आप जा रहे थे और सड़क के किनारे गमले रखे हुए थे, सरकार ने रखवाए थे, आप चोरी करके उनको अपनी कार में रख के लेके चले गए। किसी ने फ़ोटो खींच लिया, आप सीसीटीवी में आ गए, पुलिस वाले आएंगे, चोरी का केस लगाएंगे आपके ऊपर और आपको जेल में डाल देंगे। बात समझ में आई क्या। चोरी नहीं कर सकते बेटा, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते आप बिना मतलब के किसी के साथ। आपका कोई झगड़ा है तो आपको पुलिस में शिकायत करनी है, वो लोग एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि आप ही सब कुछ कर दोगे, है ना। तो कानून का पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी किसी के घर में घुस जाएगा, कुछ भी चोरी करेगा बेटा। अच्छा, और क्या होता है बेटा, जैसे गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है ना, रूल है कि भाई किसी को भी जैसे मान लो कि सरकार की कोई नौकरी होनी है या स्टेट में कोई नौकरी लगनी है या वैसे भी कोई नौकरी लगनी है और आपको लगता है कि भाई आपको ये नौकरी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आप दूसरे धर्म के हो, जाति के हो, आपके साथ मतलब किसी टाइप का भेदभाव किया गया आपके कलर की वजह से, कुछ और जाति की वजह से, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कह सकते हो, शिकायत कर सकते हो, भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। जो हायर कर रहा था बंदा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू या कोर्ट के थ्रू। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होती हैं बेटा, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज, है ना। तो ये पावर उनको कौन देता है, तो ये पावर हम ही लोग देते हैं। कौन देता है, हम ही लोग देते हैं। अच्छा, पहले मोनार्ची के बारे में पढ़ते हैं। मोनार्ची क्या होता है बेटा, राजे महाराजाओं की जो सरकार होती है उसे मोनार्ची बोला जाता है। पहले इंडिया के अंदर भी मोनार्ची थी बेटा, है ना। मुगल एम्परर्स हुआ करते थे, अकबर हो गया, उसका बेटा जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, तो यही राजा हुआ करते थे। इनको क्या बोला जाता था, बादशाह। बादशाह करके इनको बोला जाता था, बादशाह अकबर, बादशाह औरंगज़ेब, बादशाह जो है जहांगीर। तो इन्हीं की सरकार होती थी बेटा, जो इन्होंने बोल दिया वो कानून हो गया। और कुछ ही लोगों से ये लोग डिस्कस करते थे, आम जनता से इनका कोई मतलब नहीं था, आम जनता इनको हटा भी नहीं सकती थी। तो इस टाइप की जो सरकार होती है उसको मोनार्ची बोला जाता है। सरकार इनके टाइम भी थी, कानून व्यवस्था ये भी बना के रखते थे, मगर चलती इन्हीं की थी और कोई इनको हटा नहीं सकता था, कुछ नहीं था, जो मन में आया वही डिसीजन ये ले लिया करते थे। बात समझ में आई क्या। तो एक आदमी की जब सरकार चलती है उसको मोनार्ची बोला जाता है ना। मगर हमारे यहाँ ऐसा है क्या, अभी मान लो कि 10 साल से मोदी जी हैं, उससे पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उससे पहले कोई और था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो हमारे यहाँ हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन का मतलब है कि हम लोग जा कर के वोट डालते हैं, अपने एरिया में से किसी एक बंदे को चुनते हैं और उसको बोलते हैं भाई अब तू जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके बैठ। वहाँ पर इस टाइप के 545 बंदे आते हैं जो इधर उधर से चुन करके आते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप कह सकते हो, है ना। वो जाके वहाँ बैठते हैं, फिर उनमें से जो मेजोरिटी के आए होते हैं, मान लो कि कांग्रेस के ज़्यादा आगे तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, प्राइम मिनिस्टर जो है कांग्रेस का बनेगा। अगर बीजेपी के आए बीजेपी के बनेंगे। अगर मान लो कि आम आदमी पार्टी के ज़्यादा बंदे आ गए तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी सेंटर में, है ना। फिर उनमें से एक बंदा प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, फिर वो जो है सरकार को आगे चलाएगा। मगर 5 साल बाद हमें अच्छी नहीं लगी तो दोबारा इलेक्शन होंगे तो हम बदल देंगे, किसी और को ले आएंगे। तो ये लोगों के हाथों में है। तो इस टाइप की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है बेटा
लोग, है ना, पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये लोगों की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ सारी पावर जो है लोगों के हाथों में है। अब वो जब मतलब इमीडिएट तो नहीं, 5 साल के बाद सरकार को बदली कर देंगे, फिर से वो दूसरे को ले आएंगे अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो इस टाइप की गवर्नमेंट को जो है डेमोक्रेसी बोला जाता है। और मोनार्ची आपको पता ही है बेटा, जो एक आदमी की जहाँ किंग और क्वीन होते थे उसको मोनार्ची बोला जाता है ना। जैसे ब्रिटेन में महारानी है, मगर वो सिर्फ सिंबॉलिक है, आजकल उसमें पावर कुछ नहीं बची है। वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही उनके यहाँ पावर है सारी की सारी। मगर जैसे आप भूटान में देखो, अपना नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे क्या है, वो अभी भी राजा हो, जिग्मे सिग्मे वांगचुक नाम है उनका। तो सारा पावर उन्हीं के हाथों में है आज भी। ऐसे ब्रुनेई का सुल्तान है, ब्रुनेई एक कंट्री है बेटा, सऊदी अरेबिया के सुल्तान है, शहजादे हैं, तो उनके यहाँ वही उन्हीं की चलती है। तो इस टाइप से आज भी बहुत सारे जो हैं कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मोनार्ची चलती है, राजा रानी आज भी हैं वहाँ पे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम। अरे वाह, बहुत ज़रूरी है भाई, हमारी ही तो ज़रूरत है। कहीं पे कुछ गलत हुआ है मान लो, तो डिसीजन मेकिंग हमारा तो होना चाहिए ना। कि वो कहेगा हमारे एरिया के अंदर बार बार फ्लड आ जाती है, पानी भर जाता है, तो निकासी का कुछ साधन तो करो, वहाँ से कोई नहरें बनाओ, कोई पानी बाहर जाने का। बारिश के मौसम में हमारे शहर का बहुत बुरा हाल हो जाता है, आप कहोगे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, वहाँ पे लाइट नहीं आती है। तो लोगों की तो डिमांड रहेंगी ये सारी की सारी। तो आपको कौन सी गवर्नमेंट अच्छी लगती है बेटा, मोनार्ची या फिर डेमोक्रेसी, है ना। मेरे हिसाब से तो डेमोक्रेसी लगनी चाहिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज करेक्ट, करेक्ट दो sentences that you think need correction. In a monarchy the country citizens are allowed to elect whoever they want। अरे मोनार्ची में तो भैया सिटीजन्स के पास राइट ही नहीं होता इस टाइप का। तो ये डेमोक्रेसी आना चाहिए यहाँ पे, आप खुद से कर लेना। डेमोक्रेसी में होता है लोग जो है चुन लेते हैं। डेमोक्रेसी, इन ए डेमोक्रेसी ए किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। नहीं भैया, ये तो मोनार्ची में होता है, यहाँ मोनार्ची आएगा। इन ए मोनार्ची पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस ऑफ मोनार्च। ना, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। डेमो का मैंने बताया ही बेटा, डेमो का मतलब क्या होता है, लोग, और क्रेसी मतलब लोगों की सरकार। दिस अचीवमेंट रिजल्ट इन ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल। अच्छा, ये इतनी जल्दी हमें डेमोक्रेसी नहीं मिली बेटा। पहले तो देखो मुग़लों का राज था, है ना, जो 1757 तक रहा, बल्कि उसके बाद तक रहा। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आ गए बेटा। अंग्रेज़ कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, जो अपने यहाँ व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे। मगर धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने अपनी सरकार बना दी पूरे देश के अंदर, और उन्हीं का रूल चलता था। मगर डेमोक्रेसी नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर हम लोगों ने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई, रसिस्ट किया, विद्रोह किए उनके खिलाफ़। तो वो लोग 1947 में हमारे कंट्री को छोड़ के चले गए, और हमें आज़ादी मिल गई, है ना। कब, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तब हम लोग इकट्ठे हुए, हम लोगों ने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसके अंदर हमने बोला कि हमारी जो आगे से सरकार होगी, यहाँ राजा रानी नहीं होंगे, और हम जो है डेमोक्रेसी बनाएंगे, अपना वोटिंग किया करेंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर को चुना करेंगे, है ना। तो बड़ी स्ट्रगल इसके लिए करनी पड़ी बेटा। बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। ऐसे तो कोई छोड़ के जाएगा नहीं किसी देश को, है ना। तो ब्रिटेन इतना जल्दी कहाँ जाने वाला था। तो बहुत हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी, हमारे पूर्वजों को। और ये देखो बेटा, डेमोक्रेसी हर जगह इतनी आसानी से नहीं मिली है, हर जगह लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है ना। ऑल ओवर यूरोप, यूएसए, ये देखो औरतों को वोट करने की। वोट का मतलब आप समझते हो क्या, वोट का मतलब है कि मान लो कि आपकी क्लास में एक मॉनिटर चुना जाना है, तो मॉनिटर चुने जाने के लिए 4 बंदों खड़े हो गए, बोला मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ। तो मैडम क्या बोलती है, एक बॉक्स रख देती है, बोलती है कि भाई सब जिसको बाकी मान लो कि 22 बच्चे बच गए, 4 बच्चे जो हैं कैंडिडेट आपके खड़े हैं मॉनिटरशिप के लिए। तो इन 22 को बोलेगी कि आप लोग वोटिंग करो, जो आपको अच्छा लगता है उसके नाम की पर्ची बनाओ और इस बॉक्स में डाल दो। किसी को पता भी नहीं चलेगा किसने किसको वोट दिया है। तो ये जो पर्ची बना के इसके अंदर डाल रहे हैं, इसको वोटिंग बोलते हैं। मान लो कि वोटिंग के अंदर जो है 18 बच्चों ने, ये ABCD थे, आप मान लो कि ये ABCD थे। कौन थे ABCD, मॉनिटर बनने के लिए जो बच्चे खड़े हुए थे। तो मान लो कि 18 बच्चों ने A को वोट दिया, A की पर्ची डाली, तो इसका मतलब A जीत गया है।
बाकी को तो 4 ही वोट मिले वो तो हार गए बेटा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाता है। तो ए जो है अब मॉनिटर बनेगा, तो इस प्रोसेस को वोटिंग बोलते हैं। यही काम हम लोग जो है ये पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, असेंबलीज़ के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे भी यही काम किया जाता है बस। तो पहले क्या होता था बेटा, बहुत दिक्कत थी, है ना। तो औरतों को वोट डालने की इजाज़त ही नहीं थी, बोले नहीं ये इनको नहीं इतनी जानकारी है, इनमें दिमाग कम है, इनको वोट डालने की वो ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया बेटा, आवाज़ उठाई, प्रदर्शन किया, तो उसके बाद जाके इनको वोटिंग का राइट मिला है, यूएसए में भी और बेटा ब्रिटेन में भी, अपने यहाँ 1947 में मिल गया था। उसके बाद बेटा जैसे गरीबों को वोट डालने की परमिशन नहीं थी, जिन लोगों के पास सिर्फ प्रॉपर्टी है और वो भी एक लिमिट से ज़्यादा पैसे हैं, जो टैक्स भरते हैं, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग का अधिकार था, है ना। तो बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद दुनिया में सबको वोटिंग का अधिकार मिला, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सफरेज। सफरेज का मतलब है कि आप 18 साल से, इंडिया के अंदर क्या रूल है, अगर आप 18 साल से बड़े हो, औरत हो, मर्द हो, गरीब हो, अमीर हो, लंगड़े हो, लूले हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ काम नहीं करते, बेरोज़गार हो, मगर आपके पास एक काम है कि आप वोट डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। 18 साल से ऊपर होते ही वोटर कार्ड बन जाता है, जब भी इलेक्शन हो आप जा करके अपनी वोट डाल सकते हो, अपने पसंद के कैंडिडेट को वोटिंग कर सकते हो। अगर उसे ज़्यादा वोट्स मिले तो वो बंदा जीत जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? इसे बोलते हैं वोटिंग। ये देखो वोटिंग का ये सीन होता है बेटा। अभी इसमें ये बूढ़े को डालते हुए दिखा तो नहीं रखा, पर ऐसे ही होता है, मैंने भी ये वाली ड्यूटी की है। ये यहाँ पे एक बंदा बैठा है गवर्नमेंट का, ये तीनों गवर्नमेंट के बंदे हैं, कोई टीचर होगा इनमें, कोई कहीं पे क्लर्क होगा, कहीं कोई दूसरी जगह हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, कोई भी हो सकता है इनमें से। तो एक जैसे यहाँ वोटिंग के लिए आता है, इसको वोटर कार्ड दिखा रहे बंदा इसको, है ना। तो ये वोटर कार्ड इस लिस्ट से मिलान करेगा, फिर इसके पास भेज देगा, ये अपनी रजिस्टर में एंट्री करेगा, फिर ये जैसे बूढ़ा आगे आ गया है, जो बूढ़े आदमी है आगे आ गए, इसके अंगूठे पे एक काली शाही लगा दी जाती है। ये थोड़ा अमिट शाही उसको बोला जाता है, मिटती नहीं है बेटा, है ना, कई दिन लग जाते हैं इस शाही को मिटने के लिए। तो ये बूढ़े के अंगूठे पे या जो मेन जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, उसके ऊपर एक निशान लगा दिया जाता है, जो लेडीज़ यहाँ पे लगा रही हैं। फिर ये जा कर के जो है ताऊ जी या आप कह लो दादाजी आपके, ये जा कर के वोट डालेंगे और दूसरी साइड से निकल जाएंगे, है ना। ये होता है वोटिंग का प्रोसीजर। क्यों लगाते हैं वो अंगूठे पे निशान? ताकि वो दोबारा आकर के फिर से वोट ना डालने चला जाए, है ना। तो ये होता है बेटा डेमोक्रेसी। तो यही आपका चैप्टर था बेटा। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे बताना, फिर आगे कवर करेंगे, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही बेटा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और थैंक यू।